सारे मुसलमानों ने ठेंगा दिखा दी। तो क्या मतलब मुसलमानों ने आरजेडी को हर बात अब ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, तो हमको लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन तो प्रशांत किशोर को मुसलमानों ने दे दिया, यानी लालू को नहीं दे करके वोट जदयू को दिया, प्रशांत किशोर को दिया। चुनाव की बात थी, अभी जब 25 में चुनाव होगा तो संपूर्ण पूरे बिहार में चुनाव होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि मुसलमान फिर से बीजेपी, नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे आना है तो चुनाव से पहले लीजिए नहीं है। और ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, जो हमें जानकारी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। कौन बनेगा? बड़े भाई छोटे भाई का अपना साठगांठ हो चुका, एक बेटा इनका एक बेटा इनका, अब सीएम और डिप्टी सीएम। इस लड़ाई में मुसलमान के साथ आपके हिसाब से मुस्लिमों का बड़ा चेहरा कौन बिहार में भी है? कोई बड़ा चेहरा जिससे ये दावा किया जा सके कि वाकई मुसलमान उनके पीछे चल रहा है? जैसे यादव की बात करें तो कह सकते हैं कि लालू यादव हैं, पप्पू यादव हैं, बड़े नेता हैं। इस तरह आपको लग रहा है कि मुसलमान बिहार के खास करके एक ऐसे पार्टिकुलर रहनुमा है जिस पे भरोसा जता सकते हैं? की किलकारी इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। हमारे साथ इस वक्त इश्तियाक अहमद जी हैं, पटना में हमारी मौजूदगी है और इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि लगातार बिहार में मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए पिछले कई सालों से ये मेहनत कर रहे हैं। खास करके एसडीएम समीकरण बनाने की बात हमेशा बिहार में करते हैं। स्वर्ण, दलित, मुस्लिम, इन तीनों समाज के लोगों को एक साथ लाने का प्रयास लगातार कई सालों से कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना के गांधी मैदान में अब अलग अलग जो दल के नेता हैं लगातार अपनी रैली कर रहे हैं, चाहे वो माले के नेता हो या फिर अभी हाल ही में आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के द्वारा भी एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। नागबरी कुशवाहा ने भी गांधी मैदान में एक बड़ा रैली किया है और लगातार इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी रैली इश्तियाक जी भी करने वाले हैं, इसको लेकर बातचीत करेंगे। लगातार इस तरह से स्वागत है आपका। लगातार जिस तरह से आप पिछले कई सालों से स्वर्ण, दलित, मुस्लिम के लिए काम कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी क्या चल रहा है आपका? पहले तो आपके चैनल के श्रोता को बहुत बहुत बधाई हो और आपसे भी काफी दिनों बाद मुलाकात। देखिए, स्वर्ण, दलित, मुस्लिम का जो हमने समीकरण जो रखा ये बिहार के लिए मजबूरी इसलिए है कि पिछड़ा समाज, चाहे नीतीश जी हो या लालू जी, ये अपने समाज के उत्थान के लिए दलित और मुसलमान और स्वर्ण को लेकर के सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते थे। 20-22% मुसलमान की आबादी और मुसलमान को कुछ देने का नाम नहीं है, सिवाय सिर्फ छकने का नाम। 128 विधानसभा ऐसा है पूरे बिहार में जो मुस्लिम यादव बहुल है और 78 विधानसभा ऐसा है जो मुसलमान यादव से ज्यादा। अभी रिसेंटली जो मैंने हल्का फुल्का जो रिसर्च किया, 28 विधानसभा ऐसा है जहां मुसलमान 1 लाख से ऊपर है और 25-30 हजार 40 हजार यादव है। लेकिन वहां भी उस सीट पे लालू यादव को टिकट देते आ रहे हैं और जितवा रहे हैं माय समीकरण के नाम। अब माय समीकरण रहा नहीं, इसलिए मुसलमान काफी मेहनत हम लोगों ने किया है, लगातार 7-8 साल से कर रहे हैं। अनगिनत प्रोग्राम चलता रहा बिहार के हर कोने में और प्रदेश स्तर। आपने एक चीज कहा कि मुसलमान और दलित ठगे जा रहे हैं लगातार, जो लोग सत्ता में रहे हैं उनके द्वारा ठगे जाते हैं। बिल्कुल। तो इस बात को मुसलमान और दलित क्यों नहीं समझते हैं? अरे समझ रहा है ना, अभी आप उपचुनाव का देख लीजिए रिजल्ट क्या दिखा दिया। बेलागंज क्या भाई, तो वहां हम जीत रहे हैं, कितना वोट से हार गए। सारे मुसलमानों ने ठेंगा दिखा दी। तो क्या मतलब मुसलमानों ने आरजेडी को हर बात अब ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, तो हमको लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन तो प्रशांत किशोर की भूमिका मानी जा रही है। प्रशांत किशोर आए हैं तो कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि मुसलमान धीरे धीरे प्रशांत किशोर के पाले में जा रहा है। प्रशांत किशोर को तो सिर्फ 17,000 वोटे आए और जदयू को मुसलमानों ने दे दिया, यानी लालू को नहीं दे करके वोट जदयू को दिया, प्रशांत किशोर को दिया, अपना वोट बेकार कर दिया। बेलागंज आइए, इमामगंज आइए, तरारी विधानसभा, रामगढ़, वहाँ भाजपा तक को दे दिया मुसलमानों ने। क्यों? ये समझ रहे हैं। लेकिन ये उपचुनाव की बात है इश्तियाक जी, ये उपचुनाव की बात थी। अभी जब 25 में चुनाव होगा तो संपूर्ण पूरे बिहार में चुनाव होगा और बिहार के मुख्यमंत्री के लिए चुनाव होगा। ऐसे में आपको लग रहा है कि मुसलमान फिर से बीजेपी जदयू के साथ चले जाएंगे? सब बीजेपी जदयू होना है, ये सब भरम आप भूल जाइए। ये तो राजनीति देख रहे हैं, ये सब ड्रामा हो रहा है।
नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म पे आना है। तो या चुनाव से पहले, ले लीजिए, चुनाव से पहले जी जी, ये आप बड़ा दावा कर रहे हैं। और बीजेपी लगातार ये कर रही है कि नीतीश कुमार के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे 25 में, तो फिर नीतीश कुमार क्यों जाएंगे? उनको मुख्यमंत्री बनाएगा ही नहीं। क्यों? वो तो डायरेक्ट कह रहा है, अभी बोल रहा है कि 2025 फिर से नीतीश, नारा दे दिया उन्होंने। जदयू का है नारा, भाजपा एनडीए का नहीं है। कल ही का आपने सुना होगा, भाजपा ने कहा पार्लियामेंट्री बोर्ड का तय करेगा। नीतीश कुमार कोई मूर्ख आदमी नहीं है। और ये भी हम बता दे रहे हैं आपको, जो हमें जानकारी है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। कौन बनेगा? बड़े भाई छोटे भाई का अपना साठगांठ हो चुका। एक बेटा इनका, एक बेटा इनका, अब सीएम और डिप्टी सीएम। इस लड़ाई में मुसलमान फिर कहाँ है? मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में है, आप टिकट नहीं देते हैं उसको, मंत्रिमंडल नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, हम क्या मूर्ख हैं? आप देखिएगा नया समीकरण बन के तैयार। इश्तियाक में आपने कहा कि 6-7 साल से लगातार दलित और मुस्लिम के लिए आप काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से मुस्लिमों का बड़ा चेहरा कौन, बिहार में भी है कोई बड़ा चेहरा जिससे ये दावा किया जा सके कि वाकई मुसलमान उनके पीछे चल रहा है? जैसे यादव की बात करें तो कह सकते हैं कि लालू यादव हैं, पप्पू यादव हैं, बड़े नेता हैं। इस तरह आपको लग रहा है कि मुसलमान बिहार के खास करके एक ऐसे पर्टिकुलर रहनुमा है जिस पे भरोसा जता सकते हैं? आजादी के बाद से मुसलमान का कोई रहबर नहीं रहा, और जो बने लीडर वो अपने आने वाले नस्ल को उन्होंने बढ़ाया नहीं। लालू यादव, तेजस्वी यादव को क्या पहचान है? लालू यादव के पुत्र। निशांत कुमार का क्या पहचान है? आज 4 दिन में बूम कर रहा है बात, वो नीतीश कुमार के लिए। मुसलमान में किसकी औलाद है जो आ गया राजनीति में? मुसलमान चाहता है बदलाव हो, और इस मैं बता रहा हूँ बार बार कि इस बदलाव की घड़ी है ये। 35 वर्ष हो गए, और विधानसभा में आप घूमते होंगे, सारा मुसलमान चाहता है कि नया चेहरा आए, और नया चेहरा आएगा, क्योंकि हम लोग ये बिहार घूमते हैं। अच्छा, आप 7 सालों से बता रहे हैं, 6-7 साल से लगातार कर रहे हैं, हालांकि 2-3 साल से जो देख रहे हैं, एक व्यक्ति को लाने का आपने काफी प्रयास किया, स्वर्ण दलित मुस्लिम एक समीकरण खड़ा किया जाए, बिहार में तीसरा मोर्चा बनाया जाए, और एक व्यक्ति पे काफी उम्मीदें थी आपको। कई बार आप गए, मुलाकात किए, लेकिन लोग आपका साथ छोड़ देते हैं। क्या आप पे लोग भरोसा नहीं जता पाते हैं, या आप लोगों का भरोसा नहीं जीत पाते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए कभी कदार राजनीति में होता है डर भय के कारण, जैसे अभी नीतीश जी हैं, डर भय के कारण एनडीए नहीं छोड़ रहे, तो डर भय के कारण भी आदमी हमारी तरफ नहीं आ पाता है कि इसमें कठिन रास्ता है, मेहनत है। हम लोग जो काम कर रहे हैं दलित मुस्लिम के लिए, वो बिल्कुल ठोस काम। अभी आप कह रहे हैं कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जा रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि एनडीए के डर से छोड़ नहीं रहे हैं। कैसे बता रहे हैं, जाना क्यों नहीं जा रहे? अभी तक तो चले जाना सीधा, लेकिन हमें जो रिपोर्ट है वो जाएंगे। 2026 में परिसीमन होना है भाई साहब, पूरे हिंदुस्तान का। बिहार का पिछड़ा समाज कभी नहीं चाहेगा कि कोई स्वर्ण या कोई और यहाँ का मुख्यमंत्री हो, उसके अगुवाई में परिसीमन हो। खेल बहुत है, दिखाया कुछ जाता है, होता कुछ है, जहाँ तक हमारे को जानकारी। एक आखिरी सवाल आपसे चलते तो एक आखिरी सवाल आपसे कर लेते हैं। प्रशांत किशोर 4 सीटों पर उन्होंने चुनाव, और कहीं ना कहीं जितना वोट उनको मिला उससे काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं उनके जो कार्यकर्ता हैं। क्या लग रहा है, कितना मायने रखेगा 2025 चुनाव में? जनसुराज जो पार्टी है, नई पार्टी बनी है, क्या करने वाली है इस बार? देखिए, जितने लोग गए थे प्रशांत किशोर का चेहरा देख करके कि चलिए कुछ बदलाव लाए जी, लेकिन वो खरा नहीं उतर पाए। हमारे ही उसमें 5-6 हजार लोग थे, 2-4 हजार तो छोड़ के चले आए, 2-4 हजार वेट कर रहे हैं सर कब छोड़ा जाए। पूरे बिहार की बात मैं बता रहा हूँ। आपका राजनीति में जुबान बहुत सही होना चाहिए। आप मुसलमान को मुजफ्फरपुर में बेइज्जत करते हैं, पटना में बेइज्जत करते हैं, क्यों देगा वोट? क्या है, आप अरबपति हैं, खरबपति हैं, आप अपने जगह है। राजनीति जो है यहाँ हिस्सेदारी की बात है, मान सम्मान की बात है। आप हमें मान सम्मान नहीं दीजिएगा, चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, प्रशांत जी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मान सम्मान नहीं मिला, उचित हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, हम आपके साथ नहीं रहने वाले। आरजेडी से मुसलमान नाराज हैं, जनसुराज को मुसलमान वोट देगी नहीं, तो मुसलमान जाएंगे कहाँ? अरे भैया, और भी तो काम है, बहुत सारा चीज है ना। इस चुनाव से पहले देखिएगा पटना के गांधी मैदान में खचाखच रैली देखिएगा दलित मुस्लिम का। यानी ये माना जाए कि अभी 7 से 8 महीने बाकी हैं, ऐसे में एक तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो सकता है। पहले 36 से 40% का एक बड़ा धड़ा अलग राह पे नजर आएगा आपको, देखिएगा।
उसमें चलिए, तो हमारी कोशिश रहेगी। इश्तियाक अहमद जी हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव से कुछ दिन पहले ही पटना के गांधी मैदान में एक बड़े रैली का आयोजन होगा, जिसमें मुस्लिम दलित भारी संख्या में पहुंचेंगे और एक तीसरा मोर्चा जो कि कहीं ना कहीं एनडीए और इंडिया गठबंधन का विकल्प होगा, जो कि बिहार की जनता चाह भी रही है, ऐसा इश्तियाक अहमद का कहना है। हालांकि वक्त आने पर यह तय होगा और पता चलेगा कि क्या कुछ होता है। ऐसा तमाम खबरों के लिए देखते रहने के लिए